Hello everyone, welcome back to my channel Gate Aspirants. So guys, I'm welcoming you all in my channel. So guys, this video is all about the ISRO ICRB recruitment program. So guys, इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल शॉर्ट समरी बता देता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता। देखो भाई, इसरो में अभी कुछ टाइम पहले इसरो ने अपना विद गेट निकाला था, लास्ट मंथ ही निकाला था, तो अप्रैल में सॉरी। तो उसकी डेडलाइन है आज रात को 29 तक ही डेडलाइन है उसकी फॉर्म फिल की विद यूजिंग गेट। ठीक है, विदाउट गेट भी हमें पता था कि इसरो विद गेट विदाउट गेट दोनों करता है, तो विदाउट गेट की अब नोटिफिकेशन आ गई है। ठीक है, 26 को उन्होंने अपनी नोटिफिकेशन लॉन्च की थी। टुडे इज़ 29, आई एम मेकिंग वीडियोस 2 days लेटर। सो एक्चुअली यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 29 अभी था, सबसे पहले तो आप फॉर्म भरो। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, सिंपल है, मैं ओपन ही कर लेता हूँ। ठीक है, सारा कुछ बता देता हूँ आपको पढ़ के, सिंपल है। सबसे पहले तो इसरो में सबसे भाई सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 113 वैकेंसीज है। ठीक है, आपकी मैकेनिकल में 160 वैकेंसीज है, कंप्यूटर साइंस में 44 वैकेंसीज हैं। दैट्स अ ह्यूज नंबर, राइट। तो इसके अलावा PRL होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स PRL में 2 वैकेंसीज हैं आपकी, कंप्यूटर साइंस PRL में 1 वैकेंसी है। ठीक है, अब इसमें आपको बता देता हूँ मैं, देखो ये ग्रेड A पोस्ट है आपकी, गेजेटेड A पोस्ट है आपकी। ठीक है, इसमें आपकी सैलरी लेवल 10 पे रोल पे हो गया आपका। ठीक है, गवर्नमेंट में तो उसकी आपकी सैलरी 56,000 से लेकर 1,17,000 तक के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। ग्रुप A पोस्ट है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो मेनली जो काम की बातें यार वही बताऊँगा, फालतू की हमें इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसमें जो है आपका आ जाता है कि एप्लीकेशन फ़ीस। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस जो है भाई 750 रुपये है सबके लिए। क्या कहते हैं वो 750 इज़ फुल रिफंड इन फुल ऑफ, देखो 750 इज़ दैट इज़ रिफंड इन फुल ऑफ द कैंडिडेट हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी वुमेन SC ST। देखो सीधी बात है भाई, 750 रुपये वैसे पेमेंट आपकी फ़ीस है। ठीक है, जनरल वालों के लिए, जनरल और EWS 750 रुपये है। बाकी जो करना सबको है स्टार्टिंग में फ़ीस पेमेंट, बाकी जब आप एग्जाम दोगे उसके बाद एग्जाम के बाद आपकी 750 की 750 एग्जाम हो जाएगी। बट किन लोगों के लिए, वुमेन ST SC PWD एक्स सर्विसमैन, इन लोगों की एग्जाम हो जाएगी। हम लोगों का तो भाई पैदा होना ही गुनाह है मुझे लगता है, लड़कों का तो हम लड़के ऐसे ही होता है हमारे साथ। ठीक है, तो इसके अलावा 500 जो हम जनरल वाले हैं, जनरल और EWS वाले, उनको 500 रुपये मिल जाएंगे भाई। सॉरी 500 रुपये टू 500 डायरेक्ट आफ्टर द एप्लीकेशन फीस रिस्पेक्ट टू द ऑल कैंडिडेट। हाँ, तो हम लोगों को 500 रुपये रिफंड हो जाएंगे। तो डैट मीन हम लोगों की 250 रुपये फीस है, 250 रुपीज़ इज़ द फीस फॉर द एप्लीकेशन फॉर दिस। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपल है। इसके अलावा मेनली 65, हाँ इन्होंने बोल दिया BTech में आपका 65% होना चाहिए। 65% अगर आपके हैं देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, फॉर दिस। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, देखो मैं आपको बताता हूँ 65, हाँ एज लिमिट इन्होंने रखी 28 ईयर्स की। 28 ईयर्स की एज लिमिट है हमारी। ठीक है, 28 साल तक की आप भर सकते हो। और इन्होंने जो एज ये लोग दे विल मेजर एज विद रिस्पेक्ट ऑफ 16/6/2025। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये लोग एज मेजर करेंगे आपकी। ठीक है, आपकी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। इनके सेंटर में आपको बताता हूँ, रिटन टेस्ट है। ऑब्वियसली रिटन टेस्ट में आपके सेंटर्स होंगे अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड त्रिवंतपुरम। ठीक है, ये आपके वो होंगे सेंटर्स होने वाले हैं। अब देखो भाई इसमें क्या होता है, मेनली मैं आपको बताता हूँ 2 पार्ट्स का एग्जाम होता है, पार्ट A पार्ट B। इन द पार्ट A इट विल कंसिस्ट योर कोर सब्जेक्ट्स। लेट्स से अगर मैं CSE का हूँ तो अगर मैं देने जाऊँगा तो उसमें CSE के सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। बट CSE में भी कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होते हैं। लेट्स से मैं आपको बताता हूँ मशीन लर्निंग आपका आता है, बिग डेटा एनालिटिक्स, ये सब्जेक्ट्स आपके एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास होता है पार्ट टू में आपके पास मेनली आ जाता है एप्टीट्यूड। तो अब एप्टीट्यूड में क्या होता है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे आपके पार्ट 2 में। देखो टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। 15 MCQs होते हैं, उसमें 2 मार्क्स भी होते हैं। और इसमें जो आपकी नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होती एप्टीट्यूड की। ठीक है, और जो कोर सब्जेक्ट है वो आपके आपका क्या कहते हैं 1 मार्क के होंगे और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, अकॉर्डिंगली। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ टेक्निकल फॉलो 40, जनरल अवेयरनेस एंड रिलेवेंस 20। ठीक है, आपने मतलब ये सब चीज़ों का टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं आपके। ठीक है, सिंपल है। और जो पूर्ण योग जो आपका अनरिजर्व कैंडिडेट 50% इन ईच पार्ट एंड AB। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी जो एग्जाम है आपका क्लियर कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। 60% आपको चाहिए दोनों में से। क्या कहते हैं एटलीस्ट 50 मार्क्स आपको चाहिए दोनों में टोटल।
एक सेकंड, 50 इंटरव्यू में 50 मार्क्स आपके होने चाहिए और 60% आपका वो टोटल भाग का एवं खा 50%, हाँ, दोनों पार्ट्स में से आपके लाइक यू शुड एटलीस्ट स्कोर 50% इन बोथ ऑफ द पार्ट्स, तो आपकी एक मिनिमम कट ऑफ क्लियर होगी। अगर ऐसा नहीं है कि लाइक आपने 80 के 80 क्वेश्चन सही कर दिए और आपके एप्टीट्यूड एक भी सही नहीं है, देन दे विल नॉट कंसिडर यू फॉर द इंटरव्यू, सिंपल है, ठीक है, ऐसा होता है। तो अब सब कुछ मैंने आपको इसरो के बारे में बता दिया, सिंपल, ठीक है, नोटिफिकेशन के बारे में हमने बता दिया था। अब इंपॉर्टेंट डेट्स बताता हूँ। ऑनलाइन ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 मई थी हमारी, ठीक है, 16 जून तक ये चलेगा। एंड लास्ट फी पेमेंट ऑफ 80 पेमेंट फॉर लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फी इज़ 18 जून 2025, ठीक है, सिंपल। अब आ जाते हैं भाई पेपर किस टाइप का होता है, क्या होता है, ठीक है। तो सी आई हैव इवन बाग, ठीक है, बाग का मैंने दे रखा है, साइंटिस्ट ए का आई हैव क्वालिफाइड, ठीक है, गेट दे रखे हैं। इसरो के भी मैंने लाइक आई हैव सॉल्व लॉट ऑफ पेपर्स फ्रॉम द इसरो। जब मैं बाग देने जा रहा था तो मैंने इसरो का भी लाइक देखा था सारा कुछ, ठीक है। तो अब मैं बताऊँ, हाँ, इसरो का मैं बहुत पहले देने गया था, लाइक जब मैंने गेट की प्रिपरेशन शुरू ही की थी, जस्ट शुरू ही की थी, तो उस टाइम पे लाइक आई हैवंट प्रिपेयर्ड दैट मच वेल, तो इसलिए इसरो में इतना ज़्यादा कोई अच्छा नहीं था गया था मेरा पेपर। बट वही है, बार का दिया था, बार का हमारा बढ़िया गया था पेपर और क्लियर भी हुआ था, और हम इंटरव्यू भी देने गए थे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसरो का पेपर किस टाइप से आता है। देखो, इसरो का पेपर होता है जो आपका सिंपली 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं, सिंपल, लाइक बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन में। मैं आपको सिलेबस भी बता दूंगा इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। आई विल शेयर द सिलेबस विद यू एज वेल। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होते हैं आपके, वो भी मैं आई विल शेयर विद यू, ठीक है। प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, प्रिपेयर आपको कहाँ से करना है, बेस्ट रिसोर्सेज आई विल शेयर इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। बट इसके अलावा लाइक हमारा एक कोर्स भी हम लोग लॉन्च करेंगे, इसरो की काउंसलिंग कोर्स। अगर आपको करना है, अगर इफ़ यू वांट मी टू गाइड यू फॉर द इसरो एग्जाम, ठीक है, वी विल डेफिनेटली गाइड यू, ठीक है। सारा कुछ उस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रॉपरली की शीट आपको मैं प्रोवाइड करूँगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। उस कोर्स में 1-on-1 आपके साथ मैं कनेक्ट करूँगा, आपके साथ लाइक आपकी प्रोग्रेस को हम लोग ट्रैक करेंगे मेनली क्या है, और वी विल प्लान अकॉर्डिंगली द टेस्ट सीरीज एज वेल। टेस्ट सीरीज में हम प्लान कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इतना कुछ होगा। बाकी मटेरियल वी ऑल्सो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे पास, तो वो मैं सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा विद इन अ पेड ग्रुप, ठीक है। तो उसके हमने चार्जेस डिसाइड किए हैं 199 रुपीज़ फॉर द काउंसलिंग। 199 रुपीज़ इसरो की आपकी पूरा प्रोग्राम की काउंसलिंग की गाइड के आपके चार्जेस हैं, जिसमें आपको वी विल ऐड यू इन अ ग्रुप। एंड उसमें क्या होगा, मेनली आपको सारा कुछ हम प्रोवाइड करेंगे 199 रुपीज़ में विद अ 1-on-1 पर्सनल कनेक्ट, ठीक है। तो इफ़ यू इंटरेस्टेड देन लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा उस कोर्स में रजिस्टर करने के लिए, तो वी विल प्लान इट अकॉर्डिंगली। बाकी फ्री वीडियोज़ भी आई विल अपलोड इन नेक्स्ट अपकमिंग डेज, लाइक आपको मोस्टली लाइक 2 से 3 दिन में मैं एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आपका इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ठीक है, आपके उसके लिए इसरो के एग्जाम के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि यार आप कोर सब्जेक्ट पढ़ के चले जाओ गेट के तब भी नहीं होगा, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, बिकॉज लाइक हम लोगों को पता है, आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिनका उस टाइम क्लियर भी हुआ था, तो वी हैड लाइक काफ़ी अच्छी नॉलेज है उन सब चीज़ों के बारे में, तो ठीक है, आई कैन गिव यू लिंक्स एज वेल टू दीज स्टूडेंट्स। जो बाकी जो है कि जब आप एनरोल करेंगे प्रोग्राम में, देन वी विल डेफिनेटली शेयर, ठीक है। तो लेट मी नो, जितना जल्दी हो सकता है प्रिपरेशन शुरू कर दो, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। बाकी हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, लाइक मी आई डोंट वांट गवर्नमेंट जॉब, सिंपल सी बात है भाई, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। अब चाहिए मैं गेट्स के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा कर सकता हूँ, बट द थिंग इज़ आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब, बिकॉज मेरी प्राइवेट पे ज़्यादा प्रेफरेंसेज है, बिकॉज ऑफ लर्निंग एंड एवरीथिंग आई प्रेफर प्राइवेट जॉब, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब नॉट बैड, जिसको चाहिए आओ बताओ। इंटरव्यू के लिए द थिंग इज़, इंटरव्यू में थोड़ा सा लाइक अच्छे लेवल का इंटरव्यू पूछते हैं, जितना लाइक मैं आपको बताता हूँ कंपैरिजन इंटरव्यू बिटवीन रिटन एग्जाम में अगर आपका ये है तो इंटरव्यू आपका ये होगा भाई, सिंपल सी बात है, यही होता है इसरो एंड बिट्स में मोस्टली। सो द थिंग इज़ दिस मेनली। तो अगर आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना है देन लेट मी नो, वी विल एश्योरिंग यू कि आपका हम रिटन एग्जाम एटलीस्ट हम आपको क्लियर करा पाएँ। कट ऑफ्स के बारे में मैं आई विल शेयर, ठीक है, जैसे जैसा अभी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में आई विल शेयर रिगार्डिंग द कट ऑफ। बाकी इंटरेस्टेड हो प्लीज़ लेट मी नो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, जैसा भी होता है, ठीक है भाई। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय।